नमस्कार मित्रों, मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। राहुल चिमनभाई मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप, और मैं भारत में गैजेट नोटिफिकेशन में राइट टू रिकॉल के कानून छपवाने के लिए, गैजेट में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल पीएम, ये सारे कानून छपवाने चाहिए, उसके लिए पिछले 13 सालों से मैं प्रचार प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का वीडियो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया रामलीला मैदान के संदर्भ में। 4 जून की रात को मनमोहन सिंह ने जो 5000 पुलिस भेज के पिटाई करवाई थी, मंडप जला दिए थे मनमोहन सिंह और राजमाता ने, उसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके ऊपर ये वीडियो है। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने पुलिस की गलती निकाली, तो वो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस की तो गलती, पुलिस की यानी जो पुलिस की गलती थी वो तो साफ साफ दिख रहा था कि 25,000 लोग मंडप में सो रहे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। आसपास के किसी आदमी ने कंप्लेंट नहीं की कि यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है या आवाज़ हो रही है। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई बंदूक नहीं थी, दारू मतलब कोई तोपखाना नहीं था, उनके पास कोई तीर भाले नहीं थे, नेल कटर भी नहीं था। तो 25,000 लोग निहत्थे लोग सो रहे थे और उनपे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने, राजमाता ने आदेश दिया कि सबको रामलीला मैदान से खदेड़ो और पंडाल में आग लगा दो। तो जाहिर है पुलिस को तो डांटना ही था, तो डांट दिया। पर एक अजीब सा विचित्र सा जजमेंट देखा कि उन्होंने स्वामी रामदेव जी की गलती निकाली। अब इसमें मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मैं स्वामी रामदेव जी का समर्थक हूँ। दीक्षित जी का मैं 1996 से समर्थक रह चुका हूँ। आज़ादी बचाओ आंदोलन के पैम्पलेट मैंने 1993 में उनके पैम्पलेट पढ़े थे, तब से मैं उनके पैम्पलेट बांटता था, आज भी बांटता हूँ। और मैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेंबर हूँ इसलिए मैं स्वामी जी का समर्थन करता हूँ, मैं स्वामी जी का समर्थन करता हूँ इसलिए मैं मेंबर बना हूँ। और ये जो जजमेंट है वो एकदम वाहियात है कि उसमें जजमेंट में स्वामी जी का दोष निकाला कि आपका भी दोष है और आप मुआवजा दो। तो मुआवजा तो स्वामी जी ने दे देंगे, और वो तो वैसे भी दिया है। राजपाला जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और उसका जो पूरा मेडिकल बिल है वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने बिल दिया था, और उसमें कोई उन्होंने ऐसा भी नहीं दिखाया कि हम कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1-2 लाख स्वामी जी को, राजपाला के और उनके परिवार को देना पड़ेगा, तो वो भी कोई सवाल वो पैसे का नहीं है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि स्वामी जी की गलती है, तो सरासर झूठ है। झूठ किस लिए है कि मेरे कुछ दोस्त उस समय मंच पे थे, मैं तो दिल्ली नहीं गया था, मेरे दोस्त दिल्ली गए थे और उनमें से कुछ मंच पे थे और उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली पूरी घटना क्या हुई। कि एक तो रात को 2 बजे पुलिस आई, जो कि कोई ज़रूरत नहीं थी। यदि वो सुबह 7 बजे 8 बजे पुलिस आती या तो कोर्ट का ऑर्डर लेके आती कि भाई आपको मैदान खाली करना है या अनशन बंद करना है। कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ कोई अनिच्छनीय घटना हुई नहीं थी। तो रात को 2 बजे पुलिस आई। उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। जो शर्त रखी वो कोई बहुत बड़ी शर्त भी नहीं थी। ये कहा कि मैं अपने व्हीकल में आऊँगा, मेरे आदमी कुछ साथ होंगे और मीडिया साथ होगी। स्वामी रामदेव जी ने इस बात पे भार दिया कि मैं पुलिस के साथ आऊँगा, मीडिया साथ होगी, और सीधा हम हाईकोर्ट के जज के वहाँ जाएंगे और हाईकोर्ट का जज जो फैसला देगा कि अनशन चालू रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, जो भी हाईकोर्ट के जज का फैसला होगा वो फैसला मान लेंगे। लेकिन जो मंच पे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, हाईकोर्ट के जज के वहाँ नहीं जाना, हमको ऑर्डर है कि आपको अकेले ले जाना है, मतलब कोई आदमी साथ नहीं आएगा और मीडिया का भी कोई आदमी साथ नहीं आएगा। यानी पुलिस ने ये डिमांड रखी कि स्वामी जी को वो अकेले साथ ले जाएंगे और मीडिया साथ नहीं आएगी, और सीधा उनको हाईकोर्ट के जज के वहाँ नहीं, कहाँ ले जाएंगे वो भी नहीं बताएगा कि भाई ले जाओगे कहाँ ले जाओगे। तो जो मांग रखी कि रात को कि यहाँ से सीधा हाईकोर्ट के जज के वहाँ जाना चाहिए, वो फेयर मांग है। या तो हाईकोर्ट के जज जो भी डिसीजन देंगे, या तो उनको बोलना पड़ता कि अनशन चालू रखने दिया जाए, या तो हाईकोर्ट के जज एक्सपोज हो जाते। तो जो भी होता, लेकिन पुलिस को मनमोहन सिंह का और सोनिया गांधी का ऑर्डर था कि कोई हाईकोर्ट के जज के वहाँ नहीं जाना है, सीधा उनको पकड़ के दिल्ली के बाहर भेजो। और मंडप को आग लगाने का आदेश था। मंडप को आग लगाने का आदेश क्यों दिया गया था कि स्वामी जी के समर्थकों ने ये प्लान बनाया था कि स्वामी जी का यदि अरेस्ट हो जाता है तो मंच पे वो स्वामी जी का कटआउट रखेंगे और उनके समर्थक
आंदोलन को चालू रखेंगे। वो मंच के पास और मंडप के पास, मंडप के अंदर आंदोलन रख के बैठ के आंदोलन चालू रखेंगे। और 4 जून को कुछ 1 लाख लोग आए थे और जिस तरह से ट्रेन में बुकिंग हो रहा था, बस का बुकिंग हुआ था, साफ दिख रहा था कि 3-4 दिन के अंदर 5 लाख लोग और आ जाते। इसलिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया कि पंडाल को आग लगा दो ताकि वहाँ पे पूरा आंदोलन खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कि भाई पुलिस रात को 2 बजे आती है, मारपिटाई करती है, इतनी साधारण सी कोई डिमांड रखता है कि मैं अपने व्हीकल में, पुलिस के व्हीकल चारों ओर से घेरे रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो व्हीकल कहीं भाग जाएगा और भागने में मिलेगा क्या भागने से। यही डिमांड थी कि हाईकोर्ट के जज के वहाँ जाया जाए और हाईकोर्ट का जज यदि फैसला देता है कि अनशन बंद करो तो देखा जाएगा। तो और इस डिमांड को नहीं माना और जब रखा कि नहीं स्वामी जी अकेले पुलिस के साथ जाएंगे, तब वहाँ पे समर्थकों ने विरोध किया, क्योंकि भय, एक स्वाभाविक भय आ गया कि जो आदमी बोल रहा है कि नहीं आपके साथ मीडिया नहीं आएगी, यदि कोई पुलिस अधिकारी कहता है कि हम इस आदमी को अरेस्ट करेंगे और साथ में मीडिया नहीं आएगी, तो उसके मोटिव पे कोई भी समर्थक को शंका जाएगी और उसमें भगदड़ शुरू हो गई। तो टीयर गैस फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड में किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने लाठी नहीं उठाई, किसी ने मारपिटाई नहीं की क्राउड में, यानी क्राउड के ऊपर टीयर गैस फेंकने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टीयर गैस इसलिए फेंका गया ताकि पंडाल में आग लग जाए। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इसमें दोष, 1/4 दोष स्वामी जी का है, तो हमें इस जजमेंट का विरोध करना चाहिए। तो विरोध करने के लिए मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मूर्ति को, न्यायमूर्ति का पुतला बना के उसको जलाना चाहिए। ये प्रोग्राम मैं अहमदाबाद में रखने वाला हूँ, नजीक के भविष्य में नहीं, मैं जुलाई-अगस्त के महीने में सोच रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति का पुतला जलाया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे, सिर्फ ये जजमेंट नहीं है, आप सीरीज ऑफ जजमेंट देख लीजिए कि वोडाफोन का जो जजमेंट आया कि वोडाफोन को जो 11-14 हज़ार करोड़ का, 11,000 करोड़, 11 करोड़ नहीं 11,000 करोड़ का टैक्स और उस पर 4,000 करोड़ का इंटरेस्ट भरना, वो भी छूट दे दी, 1 रुपया नहीं भरना। अब इस तरह के 3-4 और केस है, कुल मिला के देश को 40,000 करोड़ का नुकसान जाएगा, यानी हर एक हिंदुस्तानी को 350-400 रुपये का नुकसान हो गया। यूँ समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने आपकी जेब में से 400 रुपये निकाल दिए और दे दिए वो वोडाफोन और सारी कंपनियों को। तो ये सारे बहुत सारे जजमेंट है जिससे साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज है वो बिक चुके हैं। और ये जजमेंट तो साफ साफ दिखा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते नहीं है कि आंदोलन हो सरकार के सामने, सरकार कितना भी भ्रष्टाचार करे उसके सामने आंदोलन न हो, इसलिए वो आंदोलनकारी नेताओं को सजा कर रहे हैं बिना मतलब के, उनकी गलती न हो तो भी। तो इसका हमें विरोध 2 तरह से करना चाहिए। एक तो हम लोगों को जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है और ये भ्रष्टाचार के बहुत सारे सबूतों में से एक और सबूत, और दूसरा हमें जितने भी नेता है उनसे भी पूछना चाहिए कि आप इस जजमेंट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप इस जजमेंट को उचित करते हो या आप चाहते हो कि इस जज को नौकरी से निकाला जाए। मेरे ख्याल से जिस जज ने ये जजमेंट दिया है उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आज उसने ऐसा जजमेंट दिया है तो कल भी ऐसा ही बेहुदा जजमेंट देगा। तो जितने भी नेता आपके परिचय में है, द अन्ना, द छोटे अन्ना, द छोटे अन्य, अन्य यानी प्लूरल ऑफ अन्ना, फिर सुब्रमण्यम स्वामी और जितने भी आपके परिचय में नए हीरो है उनसे आप पूछिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी में चालू रखना चाहिए या नौकरी से निकाल देना चाहिए। और उनका जो भी जवाब आता है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फेसबुक पे प्रोफाइल पे टाइप कर दीजिए कि मान लो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि नहीं इस जज को नौकरी में चालू रखना चाहिए, तो वो टाइप कर दीजिए, और वो कहते हैं कि जज को नौकरी से निकाल देना चाहिए तो वो टाइप कर दीजिए। इसी तरह से द अन्ना की इस जजमेंट पे क्या प्रतिक्रिया है, द छोटे अन्ना की इस जजमेंट के क्या प्रतिक्रिया है, वो सारी की प्रतिक्रिया लेके आप अपने फेसबुक के स्टेटस प्रोफाइल पे डालिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं समराइज करूँगा कि ये बेहुदा जजमेंट है, स्वामी जी का इसमें कोई दोष नहीं था, दोष सारा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का है। उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि था कि भाई 5,000, वो भी रात को 2 बजे जाके पिटाई करो, मंडप को आप लगाओ, तो पूरा दोष उनका ही है। और जब ये इस तरह की डिमांड पुलिस रखती है कि आप साथ अकेले आओगे, आपको हम ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे बताएंगे नहीं, आपके साथ आपके समर्थक नहीं आ सकते, मीडिया नहीं आ सकती, तो कोई भी तो नेता के समर्थक है वो घबरा जाएंगे कि भाई आपके मोटिव क्या है।
और एंड में ये जो पूरा घमासान हुआ उससे हमें क्या सीखने मिलता है कि आप यदि लोकपाल जैसे जन लोकपाल का कानून, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रिय है, उन्हें चाहिए जन लोकपाल का कानून, क्योंकि फिलहाल मल्टीनेशनल कंपनियों को 11,000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। जन लोकपाल सिस्टम आता है तो उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। 11 जन लोकपाल है उसको रिश्वत दे देंगे, या तो उनके रिश्तेदारों को लॉयर या एग्जीक्यूटिव या कंसल्टेंट की पोजीशन दे देंगे और उनके द्वारा वो संतरी से मंत्री, पूरे देश के 11,000 संतरी से मंत्री जितने अधिकारी है सब पे वो लोग दाग जमाएंगे। तो यदि आप ऐसे जन लोकपाल जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रिय है, ऐसे कानून पे आंदोलन करोगे, अनशन करोगे, तो आपको वाहवाही मिलेगी, अनशन सफल हो जाएगा, मीडिया उसको पूरा 24 घंटे का फेवरेबल कवरेज देगी। और यदि आप ब्रिंग ब्लैक मनी बैक, यानी काले धन को वापस लाओ, या तो जो स्वामी जी की डिमांड थी कि मॉरिशस रूट खत्म होने का ऑर्डिनेंस निकलना चाहिए, मॉरिशस रूट बंद करना हो तो आधे घंटे का काम है। सिर्फ एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत है कि जितनी कंपनियां हैं भारत में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो बताया कि वो पैसा किसका है। और यदि जब तक वो बताती नहीं है कि पैसा किसका है, तब तक पैसा जब्त नहीं होगा, फ्रीज होगा। यानी कि वो पैसा जब्त नहीं होगा, फ्रीज हो जाएगा। मालिक का नाम बताओ, मालिक का नाम बताओ, पैसा ले जाओ। तो जो मॉरिशस बैंक से जो पैसा है उसमें से वो मालिक का नाम क्या बताएंगे? उसमें चिदम्बरम का पैसा है, सोनिया गांधी का, रॉबर्ट वधेरा का, ये शरद पवार का, इन लोगों का पैसा है सारा। तो वो तो अपना नाम आके बताएंगे नहीं। और ये कंडीशन रख दो कि यदि 3 साल तक मालिक अपना नाम नहीं बताता या तो 7 साल तक नहीं बताता तो वो पैसा सरकार जब्त कर लेगी। वो आज भी कानून है। आज भी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी यदि गवर्नमेंट को मिलती है और 7 साल गवर्नमेंट उसको नोटिस देती है कि भाई मालिक आके अपना नाम बताए कि भाई इसका मालिक कौन है, और 7 साल तक यदि मालिक नहीं आता तो सरकार वो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाती है। तो इस तरह से मॉरिशस रूट बंद करने की जो स्वामी जी ने मांग रखी थी वो आधे घंटे का काम था। और ऐसी चीज पे यदि आप अनशन करोगे तो एमएनसी पे टीवी चैनल है वो तो अनफेवरेबल कवरेज देगी ही देगी, लेकिन 5,000 पुलिस भेज के पंडाल को आग लगा दी जाएगी और मारपीटाई होगी वो अलग से। तो इससे साबित होता है कि ये जो भूख हड़ताल है वो एक नाटक से सिवा कुछ नहीं है। आप चिल्लर मुद्दों पे भूख हड़ताल करिए या तो ऐसे मुद्दों पे भूख हड़ताल कीजिए जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रिय है, तो अनशन सफल हो जाएगा। और यदि सचमुच ऐसे मुद्दे लिए कि जिसमें भ्रष्ट लोगों का नुकसान है और मल्टीनेशनल कंपनियों का नुकसान नहीं आता, जो बड़े भ्रष्टाचारी है जिनका मॉरिशस बैंक में लाखों करोड़ों रुपया है, उनके खिलाफ आप अनशन करोगे तो वो अनशन सफल नहीं होगा। मीडिया आपको बदनाम कर देगी और मारपीटाई होगी वो अलग से। तो एक तरह से ये साबित हो जाता है कि भूख हड़ताल एक निकम्मी वस्तु है, यूजलेस चीज है। तो अब क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि जन आंदोलन चालू रखे लेकिन अनशन के स्वरूप में नहीं, सीधा स्पष्ट कि भाई हमें ये कानून गैजेट में चाहिए, ब्रिंग ब्लैक मनी बैक। मैंने अपने रेफरेंस में 301 PDF में 301 HTM में लिखा है कि कौन से कानूनों से हम काले धन को वापस ला सकते हैं। हमें सारे मंत्रियों को कहना चाहिए कि वो कानून गैजेट में छापे, और सारे नेता जो है उनसे भी कहना चाहिए कि भाई आप जो जो कानून गैजेट में छपवाना चाहते हो उसका हमें लिस्ट दो और वो कानून हम गैजेट में छपवाने के लिए हम अपनी मुहिम तेज कर दें। तो हमें मैं समापन करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो बेहुदा जजमेंट है। हमें उस जजमेंट के विरोध में न्यायमूर्तियों के पुतले जलाने चाहिए, और जितने भी नेता है उनसे हमें पूछना चाहिए कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमें जिस व्यक्ति ने ये जजमेंट दिया है उसे नौकरी से निकालने का प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। हमें सांसदों को कहना चाहिए कि उसे वो इम्पीच करें। इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर है कि यदि जज बेहुदा जजमेंट देता है तो सिटीजन का ये फर्ज है और कर्तव्य और हक भी बनता है। हक है और कर्तव्य है कि वो अपने सांसद को कहे कि भाई इस जज को इम्पीच करो। और हमें मॉरिशस रूट को बंद कराने के लिए जो गैजेट नोटिफिकेशन छपवाने चाहिए उस पर हमें मुहिम तेज करनी चाहिए। धन्यवाद।